चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो जिस तरह से अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों गिरावट अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद यानी कि 2020 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट हमें आईटी सेक्टर के अंदर निकल के आई है। तो जितने भी सारे अपडेट्स है, जितने भी सारे पैनिक लेवल हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है, हर एक अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप इंडाइसेस के अंदर देखोगे तो इंडाइसेस के अंदर मैक्सिमम के अंदर हमें गिरावट तो है ही, लेकिन कोई भी दोस्तों इंडाइसेस कितना हमें गिर सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अगर कोई भी इंडाइसेस होगा तो ऑलमोस्ट हमें 1% गिरावट होगा, ज़्यादा होगा तो 2% के आसपास होगा। लेकिन अगर आप आज के दिन निफ्टी आईटी का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें निफ्टी आईटी के इंडेक्स के अंदर यहाँ 6.5% की गिरावट दोस्तों नजर आई। अगर 6.5% की गिरावट किसी भी इंडाइसेस के अंदर होती है तो दोस्तों सोच सकते हो कितना हमें इन स्टॉक्स के अंदर हमें करेक्शन आपको निकल के आएगा। और ये जो करेक्शन है कोई निफ्टी बैंक के अंदर नहीं है। अगर दोस्तों निफ्टी बैंक के अंदर भी करेक्शन आता तो पूरा जो स्टॉक मार्केट है पूरा दोस्तों इस कंडीशंस के अंदर दोस्तों क्रैश होता कि आप लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें निफ्टी आईटी के अंदर हमें करंटली 6.5% की इंडाइसेस के अंदर गिरावट नजर आ रही है। और उसमें से जितने भी स्टॉक्स आगे होंगे उन हर एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट है। टीसीएस हो, विप्रो हो, एम्फेसिस हो, एचसीएल टेक हो, कॉर्पोरेट हो, एलटीटीएस हो, कोई 1 या 2% की गिरावट नहीं, बल्कि दोस्तों इनके अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6.5% की गिरावट, 3% की गिरावट, 4% की गिरावट। हमें जो मैक्सिमम जो आईटी सेक्टर के अंदर जो गिरावट है, कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा पिट चुका है, उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। ऑलमोस्ट हमें 12% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी। तो यहाँ अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द मार्केट जो हमें इन्फोसिस जो प्राइस के ऊपर हमें जो ट्रेड कर रहा है, करंट बेसिस के ऊपर 11% की गिरावट है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर 12% की गिरावट हमें नजर आ रही थी। और ऑलमोस्ट हमें 1240 रुपये के आसपास हमें करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। ये मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि इन्फोसिस ने जो अपना Q4 का रिजल्ट परफॉर्म किया था वो बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा हमें रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया। एक तो पहले रिजल्ट दोस्तों बुरा परफॉर्म किया, सेकंड चीज मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था उस एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने फुलफिल नहीं किया। अगर रिजल्ट बुरा परफॉर्म करे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना करे, तो जिसके चलते हमें इन्फोसिस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन आया। और ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन के सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं है, ये जो करेक्शन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने माल बेचा है। तो दोस्तों बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जल्दबाजी करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो जल्दबाजी दोस्तों करना अच्छा क्यों नहीं है। सबसे पहले जिस तरह से हमें गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है, ब्रोकरेज लोगों ने, यहाँ एनालिस्ट लोगों ने हमें टारगेट दोस्तों रिवाइज हमें कर चुका है। तो टारगेट्स क्या दिए जा रहे हैं, इनका ये ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म का हमें यही आपको मानना निकल के आ रहा है कि जितना हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो रही इतना हमें बाइंग रिकमेंडेशन दोस्तों किया गया है। यहाँ अगर आप देखोगे वी मेंटेन बाय ऑन द स्टॉक विथ रिवर्स टारगेट प्राइस 1620 रुपये, यानी कि 1620 रुपये के आसपास हमें टारगेट प्राइस हमें दिया गया है एमके की तरफ से। यानी कि एमके जो ब्रोकरेज फर्म निकल के आ रहा है उनका ये मानना है कि जितना हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो उतना एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आई है। और इस प्राइस के अंदर आने वाले समय के अंदर बिल्कुल भी कंपनी नहीं मिलने वाली। एक और ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों यही हमें मानना निकल के आ रहा है, लगातार दोस्तों इनका बाइंग हमें रिकमेंडेशन नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे जितना भी गिरावट है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होने वाला है, लेकिन लंबे समय के लिए कंपनी का प्राइसिंग अप ही अप हमें जाते हुए नजर आ सकता है। इस तरह से ब्रोकरेज फर्म का ही हमें मानना है। पहले इन्होंने टारगेट दिया था 1900 रुपए का, अभी जो टारगेट दिया गया है 1610 रुपए के आसपास दिया गया है। लेकिन वो भी अगर आप देखोगे करंट प्राइस से बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर हमें है। एजलस हमें 10 मिनट पहले एक टारगेट निकल के आ रहा है कि इन्होंने टारगेट दिया है मोज़िला ओसवाल फाइनेंशियल रिजर्व सर्विसेज की तरफ से। ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन नजर आया और 1520 रुपए का टारगेट दिया गया है। तो एक और ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों हमें यही मानना निकल के आ रहा है। इन्होंने स्लाइटली जो आगे आने वाले सालों का उन्होंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है। अभी किन्होंने दोस्तों प्रेडिक्शन दिया है, फिलिप कैपिटल की तरफ से प्रेडिक्शन आया हुआ है कि जो डॉलर का जो रेवेन्यूज ग्रोथ है उसके अंदर हमें 6% की ग्रोथ हमें फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर नजर आ सकती है और 11% की ग्रोथ 2025 के अंदर हमें नजर आ सकती है। और ईबिटा मार्जिन के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 21.5% के आसपास ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और वही सिमिलर तरीके से ग्रोथ हमें 2025 के अंदर नजर आ सकती है। तो ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है कि जो आने वाले 2024 के अंदर जो क्वार्टर होने वाला है, जो साल होने वाला है, उसके अंदर हमें इनका जो परफॉर्मेंस है वो बुरा ही नजर आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके 2025 तक इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इंप्रूव कर सकता है और आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस दे सकता है। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए दोस्तों एक और डेटा के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स का बाइंग के बारे में। तो बाइंग का ये बेसिकली अगर आप दोस्तों डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमें बाइंग नजर आई थी, बाद में सेलिंग
लगातार अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे मार्च 2023 के अंदर ऑलमोस्ट हमें लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें करंट बेसिस के ऊपर नजर आई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि आने वाले साल में ये कंपनीज हमें इस प्राइस रेंज के अंदर मिलने नहीं वाली, तो यही बिग अपॉर्चुनिटीज है और यही बढ़िया हमें मौका नजर आ रहा है। तो पिछले एक सालों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं भी दोस्तों इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें डिलीवरीज, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स ने कभी भी दोस्तों बाइंग नहीं किया। लेकिन इसी क्वार्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमें गिरावट नजर आई उसका अगला में सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो इन्फोसिस है जिसका सपोर्ट लेवल पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था 1350 रुपए का लेवल, इसी लेवल के ऊपर इन्फोसिस ने सपोर्ट लिया था। लेकिन आज के दिन आपको पता है गैप डाउन हमें ओपनिंग नजर आया और गैप डाउन ओपनिंग में अगर आप देखोगे तो इसे एक बियरिश मोड दोस्तों बोला जाता है, सेलिंग मोड हमें बोला जाता है। एक तो पहले ब्रोकरेज फर्म इन कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल बढ़ाते हैं, ऊपर से अगर आप देखोगे तो बियरिश मोड हमें करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहे हैं। लगातार गिरावट हमें सेलिंग प्रेशर है, जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे अगला अगर सपोर्ट लेवल कंपनी ले सकती है तो 1200 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट लेवल ले सकती है। बहुत ज़्यादा चांस नजर आ रहे हैं। अगर दोस्तों गिरावट भी नजर आए तो बेसिकली इन्फोसिस के अंदर पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कंपनी गिर चुकी है। तो यहाँ अगर आप इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न देखोगे पहले भी बहुत बार हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ है, लेकिन इस गिरावट के बाद ही दोस्तों अच्छी कंपनी होंगी तो ही वो अच्छी कंपनी हमें कमबैक करेगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें लगातार कमबैक हमें इन्फोसिस ने दिया हुआ है। जब भी गिरावट होती है उसके बाद सडन हमें रैली इन्फोसिस के अंदर नजर आ जाती है और करंट बेसिस के ऊपर भी जो गिरावट हो रही है उसके बाद में हमें इन्फोसिस आने वाले समय के अंदर हमें कमबैक कर सकता है। तो सेलिंग करने की दोस्तों जरूरत नहीं। अगर आपके पास इस शेयर हायर प्राइस रेंज के ऊपर है तो करंट बेसिस के ऊपर एवरेज आउट कर सकते हो। और जिन भी लोगों को ये लगता था कि इन्फोसिस अगर 1200 रुपए के आसपास आ जाए तो मैं इसके अंदर बाइंग करूंगा, या फिर अगर इन्फोसिस 1250 रुपए के आसपास आ जाए फिर मैं इस कंपनी के अंदर बाइंग करूंगा, तो दोस्तों क्या होता है बेसिकली वो कंपनी वही प्राइस रेंज के अंदर आती है और एक स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर गिरावट आती है और जो आपके मन में जो प्रेडिक्शन होता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर इन्फोसिस अगर मुझे मिले तो मैं बाइंग करूंगा। लेकिन जब प्राइस रेंज के अंदर एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी मिलती है तो आप ये डर जाते हो। डरने की तो दोस्तों कोई बात नहीं है। जितना हमें पैनिक लेवल आपको नजर आ सकता है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है, लेकिन जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना ही गजब का ये कंपनी आने वाले समय में बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकती है। इसके अंदर देखोगे तो प्रमोटर्स की बड़ी हमें खरीदारी हो रही है। एफआईज लगातार इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं, डीआईज लगातार इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट पहले इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी हमें बाइंग नहीं कर रहे थे, लेकिन करंटली गवर्नमेंट भी इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग कर रहे हैं। यानी कि हर एक लोग यहाँ बाइंग हमें लगातार कर रहे हैं जितना हमें गिरावट हो रही है। लेकिन सेलिंग कौन कर रहा है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की तरफ से सेलिंग नजर आई है। तो दोस्तों एक चौंकाना रहना, आने वाले समय के अंदर एक इस तरीके से बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो ये जो मौका है हमेशा आपको ग्रैब करना चाहिए। तो जो गिरावट के पीछे जो रीजन था दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा जो निकल के आता उसके बारे में हमने बात किया है। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपकी वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।